मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आजकल वास्तु को लेके इतना भ्रम बना हुआ है कि कुछ आदमी वैदिक वास्तु की दुहाई देके कुछ भी कहने लग जाते हैं। तो जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं वीडियो देख लेता हूँ। तो एक वीडियो सामने आया, वो बोल रहे थे कि जी ये जो पूजा घर होता है ये शुक्र ग्रह का होता है। मैंने देखा, मैं कहा भाई, एक देखो, अज्ञानता की भी एक सीमा होती है। अब पूजा घर शुक्र का क्यों नहीं है, मैं आपको पहले वो रीजन बताता हूँ। अब अगर वैदिक वास्तु की ही हम बात लें तो पूजा घर को बनाने के लिए ईशान कोण को प्रमुख जोन बताया गया है, यानी एनी पार्ट को। क्यों बताया गया? क्योंकि एनी में गुरु बृहस्पति का वास होता है और यहाँ पूजा घर बनाने से बृहस्पति स्वग्रही हो जाता है, यानी आदमी को ध्यान करने में मदद मिलती है। वो उस प्रकृति से जुड़ने में वो जोन सहायता करता है। आदमी खुद को खुद से जोड़ने में मदद करता है ये जोन। ध्यान की अवस्था, पूजा की अवस्था। अगर ये शुक्र का होता तो शुक्र का एरिया कौन सा है घर में? एससी पार्ट। इसीलिए एससी में किचन बनाने के लिए बोला गया। ये मैं वैदिक वास्तु की बातें बता रहा हूं आपको, यानी आग्नेय कोण में किचन बनाने के लिए बोला गया। अब अगर पूजा घर शुक्र का होता तो पूजा घर को तो फिर शुक्र की जगह पर बनाना चाहिए था। ये एक मिसगाइड करने वाली बात होती है। बजाय अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए लोग अपने वीडियो में सब्सक्राइबर और देखने वालों की भरमार चाह रहे हैं। खैर, वो तो होना चाहिए, भरमार हो, लेकिन ज्ञान की भी तो भरमार होनी चाहिए ना बंदे के पास। सर, मेरा तो यहां तक मानना है, मैंने अपने केसों में क्या देखा कि पूजा घर अगर शुक्र का है, यानी पूजा घर अगर मार्बल का है, मार्बल क्या है? शुक्र, लग्जरी लाइफ। अगर मार्बल शुक्र का है तो पूजा घर मार्बल का कभी नहीं बनाना चाहिए। बृहस्पति देवताओं के गुरु और शुक्र यानी शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु। ये एक फील्ड ऐसा है जिसमें 3 ग्रह की जरूरत होती है, यानी ज्ञान की, डॉक्टरी लाइन की और मुर्दे को जिंदा करने की। यानी जब कोई पेशेंट जब किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसमें एक तरह से जान फूंकता है, क्योंकि वो तो बंदा निढाल होता है। तो एक डॉक्टर के लिए ये तीनों जोन कौन कौन से? एनएनई, एनई और एससी सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। एनएनई क्यों? क्योंकि वहां धन्वंतरी देव का वास है, हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन है। अगर जिस डॉक्टर का ये मजबूत होता है, वो डॉक्टर जो भी सलाह देगा वो मरीज की जिंदगी बदलने में सक्षम हो जाएगी। वो पॉइंट। शुक्र क्यों? क्योंकि वहां शुक्राचार्य का वास है। शुक्राचार्य है राक्षसों के गुरु, और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास एक विद्या थी संजीवनी नाम की। वो अपने मरे हुए राक्षसों को जिंदा कर देते थे। तो एक डॉक्टर के लिए
एक पेशेंट में जान फूकना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, यानी एक निढाल पर्सन को एक्टिवेट कर देना। तो एक डॉक्टर के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन अब अगर पूजा घर को शुक्र के साथ जोड़ा जाएगा तो ऐसा थोड़ी होता है। शुक्र के साथ तो हम लग्जरी लाइफ जोड़ सकते हैं, हम कपड़े का काम जोड़ सकते हैं, हम सोने का काम जोड़ सकते हैं, हम परफ्यूम का काम जोड़ सकते हैं, रेडीमेड कपड़े का काम हो सकता है, यानी शुक्र के जो भी काम है। अब अगर इसकी जगह पर हम पूजा घर को स्थापित करें यहाँ, तो कोई तुक वाली बात नहीं बनती बंदे को, क्योंकि ये दोनों ग्रह एक दूसरे के विरोधी है। ये जो संजीवनी नाम की विद्या थी, ये गुरु बृहस्पति के पास भी नहीं थी, ये शुक्राचार्य के पास थी। और शुक्राचार्य के पास गुरु बृहस्पति ने अपने लड़के को ये विद्या लेने के लिए भेजा था। खैर, अगर मैं इसमें ज्यादा चलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि शुक्राचार्य को उनका पता लग गया था, राक्षसों ने उनको घोट के पी लिया था, तो वो तो लंबी कहानी हो जाएगी। एक डॉक्टर के लिए ये 3 जोन बहुत ही जरूरी होते हैं। एनी क्यों? क्योंकि एनी में एक देवता है शिखी, और शिखी है हर चीज का सलूशन, हर चीज का। आपने देखा होगा आपके आसपास में, आपके मित्रों में, दोस्तों में, रिश्तेदारी में, पड़ोस में कुछ आदमी ऐसे होते हैं, आप अगर उनसे कोई भी अपनी समस्या बताते हो, वो तुरंत उसका जुगाड़ कर देते हैं, यानी तुरंत समाधान दे देते हैं। शिखी होते हैं वो जुगाड़ू लोग, जो हर चीज का जुगाड़ करते। सर, ये देवताओं के एट्रीब्यूट बता रहा हूं मैं आपको एक छोटे सिंपल वे में। तो एनी में इसलिए जरूरी अहमियत रखता है, एनी हर के लिए। और एनी एक ऐसा जोन है जो हर किसी के साथ मिलकर चलेगा, हर जोन के साथ। क्योंकि दिमाग की तो हर चीज, हर सबको जरूरत है। दिमाग के बगैर तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, हर को जरूरत है दिमाग की। तो एनी तो हर किसी के साथ मिलकर चलेगा। आपने किसी भी जोन को चेक करना है, एनी को तो सबसे पहले चेक करके चलना है। ये मैं आपको वास्तु का एक नजरिया दे रहा हूं। अगर एनी में दोष होगा तो बंदे का दिमाग तो चलेगा, लेकिन वो किसी निचोड़ पे नहीं पहुंच पाएगा। दिमाग ऐसा नहीं होता कि यहाँ कोई दोष आ गया तो दिमाग चलना बंद हो जाएगा, चलेगा, लेकिन पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव वे में ज्यादा काम करेगा। और वे श्रीमान जी बोल रहे थे अपने वीडियो के अंदर कि एनी में आप कूड़ा करकट खिंडाओ, डस्टबिन रखो, वॉशिंग मशीन रखो। कितना भ्रम फैला रहे हैं लोग, मेरे को सुनकर बड़ा दुख होता है। अपने ऋषि मुनियों ने अपना पूरा जीवन खपा के हम सब के लिए ये साइंस एक जगह थाली में परोस के दे दी कि जनहित में, समाज में ये काम आएगी। और लोग इसको कितना तरोड़ते मरोड़ते हैं, ये देखकर बड़ा दुख आता है। तो आप ऐसे भ्रम जाल में ना फंस के आपको एक रियल में चलना है, और एक वास्तु को एक साइंस के नजरिए से देखना है। क्योंकि अगर एनी में कूड़ा करकट अगर उनके हिसाब से चले, तो एनी में तो देवताओं का वास है, यहाँ से तो पॉजिटिव चीज इंटर कर रही है। वहीं गंदगी क्या है? राहु। डस्टबिन क्या है? राहु शनि। अगर यहाँ डस्टबिन रख दिया, गंद खिंडा दिया, तो बृहस्पति का और राहु का मेल हो जाएगा। राहु और बृहस्पति का जब भी मेल होता है तो एक योग बनकाता है गुरु चंडाल दोष, वो घर में निकल के आ जाएगा। उस घर में जन्म लेने वाले बच्चे, जितने भी बच्चे उस घर में जन्म लेंगे, सबकी कुंडली में गुरु और राहु की युति स्पष्ट मिलेगी। सर, वास्तु एक इतना गहराई का सब्जेक्ट है, इसको तो समझना है। एक तरीका होना चाहिए। जब तक आप तरीके पे नहीं चलोगे, जैसे एक
प्लस माइनस करने का एक सूत्र होता है। अगर आपको वो आ गया तो आप कितने को कितने से जोड़ दो वही बोलोगे आप। इसी तरह से वास्तु को देखने का एक नजरिया है। जब आपके अंदर वो घटित हो जाता है तो आप सारे वास्तु को आसानी से पकड़ सकते हो। आप वास्तु को बीमारी के नजरिए से भी पकड़ सकते हो, वात पित्त कफ के नजरिए से भी पकड़ सकते हो, रजस सतो तमस के नजरिए से भी पकड़ सकते हो। आप तो वास्तु को ऑब्जेक्ट के माध्यम से भी पकड़ सकते हो। लेकिन ये जो भ्रमित कर रहे हैं, मेरे को बड़ा दुख होता है इनकी ये बातें सुनकर। आपको इनके भ्रमजाल में नहीं फंसना है। मैं यहाँ अपने आप को बड़ा नहीं बता रहा हूँ और किसी को छोटा नहीं दिखा रहा हूँ। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि उनसे प्रार्थना है कि अपनी साइंस को साइंस ही रहने दो, इसको तोड़ मरोड़ कर खराब मत करो। ये अपने ऋषि मुनियों का बड़ा अनमोल खजाना है ये। खैर कमेंट लेते हैं। मकान को कैसे मापना चाहिए? अगर मकान के बाहर चबूतरे बने हो तो क्या वह भी उसकी माप की लंबाई में गिने जाएंगे या सिर्फ दीवारों तक? देखिए सर, ये तो बाउंड्री के अंदर का खेल है। बाउंड्री के अंदर का मैप तैयार होगा। बाउंड्री के बाहर तो जो आपका नक्शा देखेंगे, जिसको आप अपना मैप दिखाओगे, तो वो फिर डिटेलिंग करेगा आपसे। आपके आसपास का वातावरण, माहौल, बनावट क्या है। नक्शा मकान के बाउंड्री के अंदर का होना चाहिए। अब अगर यही चबूतरा जैसे नॉर्थ की दिशा का मकान है और जो आपके अंदर का फर्श है, अगर नॉर्थ की दीवारों से बाहर, बाउंड्री से बाहर, अपनी दीवारों के साथ लगता हुआ अपने फर्श से भी ऊंचा अगर चबूतरा बना दिया तो सारे घर की पॉजिटिविटी खत्म। तो सर ये तो जो नक्शा देखेगा वो अपनी डिटेलिंग करेगा कि एक्चुअल में आपको ये समस्या आई क्यों। जब तक वास्तु एक्सपर्ट क्यों पे काम नहीं करेगा तब तक वो उस चीज तक पहुंच ही नहीं पाएगा, इसकी समस्या आई क्यों। सर एनर्जियों को नहीं तो खत्म किया जा सकता है। एनर्जी कहीं जाती नहीं है। ये वही की एनर्जी, कोई देव किसी देव की एनर्जी को खींच लेता है आपस में, जिसके कारण समस्याओं का जन्म होता है। तो नक्शा जो बनेगा वो बाउंड्री के अंदर का बनाना है। लेकिन जब देखो, अब जैसे कोई मरीज है तो जब मशीन उसका एक्सरे करती है, एक्सरे रिपोर्ट तो मशीन निकालेगी, लेकिन उस एक्सरे को पढ़ने का हर वास्तु एक्सपर्ट का यानी हर डॉक्टर का अपना अपना तजुर्बा होगा। जब तक डिटेलिंग नहीं करोगे, जब तक डीप में नहीं जाओगे, तब तक गहराई का पता चलेगा ही नहीं। रेमेडी का तो सर ये है, रेमेडी को तो आप खुद भी डेवलप कर सकते हो, है ना। वो हम अपने कोर्सों में सिखाते हैं कैसे रेमेडी का निर्माण किया जाए। अगर एक बार आपको वो पॉइंट समझा दिया गया तो आप खुद बनाते चले जाओगे अपनी रेमेडियां, कोई दिक्कत ही नहीं किसी तरह की। तो नक्शा सिर्फ अंदर का बनेगा, बाहर की देखो। अब नक्शे में क्या होता है, सिर्फ लाइन लगी हुई होती है। नक्शे में ये नहीं आता आपके अंदर वहां सीलन है, सैलाब है, कूड़ा कचरा है, पपड़ियां हैं, दरारें हैं, क्या पता चलता है। वो तो सर सिर्फ डिटेलिंग का विषय है। वो वास्तु एक्सपर्ट आपसे डिटेलिंग करेगा कि वहां आपके यहाँ क्या क्या है, और उसी से सब कुछ निकल के आएगा। तो इस तरह से एक वीडियो में आपने सुबह दरवाजे पर माथा टेकने के लिए बताया था। सुबह माथा बाउंड्री के गेट पर टेकना है या अंदर घर के अंदर वाले मेन गेट पर। देखिए, ये बाउंड्री का जो मेन गेट होता है उस पर मत्था टेकना है और अपनी रसोई घर के किचन पर मत्था टेकना है। इससे काम कारोबार में वृद्धि होती है। राहु शांत होता है, राहु अपनी शरारत नहीं कर पाता।
क्योंकि मंगल की मदद से राहु को कंट्रोल किया जाता है। तो आपको बाउंड्री के मेन गेट पर मत्था टेकना है और देखोगे आप कुछ टाइम के बाद में जीवन पलटना शुरू हो जाएगा। तो सर आपको भ्रमजाल में नहीं फंसना है, वास्तु को रियल है तो रियलिटी की तरह से उसको देखना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, वैदिक वास्तु देखो सर वो एक बेस है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट चीजें ऐसी थी जो पहले नहीं थी, आज हैं। एक वीडियो में मेरे आदरणीय गुरुजी श्री सरबजीत सिंह जी ने एक खुलासा किया था कि वैदिक वास्तु में लिफ्ट के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया गया, क्योंकि सर वो चीजें उस टाइम पर नहीं थी। तो वैदिक और एडवांस जब तक दोनों का कम्युनिकेशन करके नहीं चलते हो, आप वास्तु को पकड़ ही नहीं पाओगे। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति के चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।